ओलंपिक में 8वें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई, जिससे भारत का दूसरा मेडल पक्का हो गया है। भारत की महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने महिला 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के नेन चिनचैन को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। साथ ही बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पर अब देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जिनकी क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी से टक्कर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का हो गया है। भारत की महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने महिला 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के निएन चिनचैन को मात दी है। इसी के साथ ही लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने इतिहास रच दिया, वह सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पहले राउंड में लवलीना ने 3-2 से जीत हासिल की। लवलीना ने हालांकि अपनी हाइट का अच्छा फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार पंच लगाने का प्रयास किया, लेकिन चीनी ताइपे के मुक्केबाज का दम इतना ज्यादा दिखाई दिया। असम की 23 साल की लवलीना ने कुकुगीकान एरेना में मंगलवार को खेले गए अंतिम 16 राउंड के मुकाबले में अपने से 12 साल बड़ी जर्मनी की नेदिन एपेट को 3-2 से हराया था। वहीं लवलीना ने 3-2 से जीत हासिल करने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया और लवलीना आज जो खेल प्रदर्शन किया रिंग में, लवलीना का जो ओपोनेंट था एनसी चेन, वो लवलीना 4-1 से जीत हासिल की। और लवलीना को मैं विश करता हूँ कि लवलीना का जो आगे जो सेमीफाइनल है 4 तारीख को, वो सेमीफाइनल में भी वो क्वालिफाई होके फाइनल में जाए और फाइनल में गोल्ड लेके अपने देश में आए। टोक्यो ओलंपिक में जाके इतना बढ़िया से खेल के हमारा ये छोटा सा जगह का नाम रोशन किया है। इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं सभी देशवासियों का जो आज लवलीना के साथ एक साथ खड़ा हुआ है। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं भारत सरकार से कि ये जो धनसिरी महकुमा है, यहाँ खेल का कोई अंतर्गठनी नहीं है। इसके लिए असम सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों मिलकर यहाँ अच्छी तरह से खेल का एक माहौल पैदा करें। इसके साथ ही स्टार तीरंदाज दीपिका कुमार, बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, जिससे देश की उम्मीदें अब ओलंपिक में बढ़ गई हैं। स्टार बैडमिंटन पीवी सिंधु पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। अब से थोड़ी ही देर में पीवी सिंधु के मैच का फाइनल नतीजा आने वाला है, जिससे मेडल के लिए देश की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई है। देश की बेटियां ओलंपिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश का परचम लहरा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद बधाई देने वालों का भी लगातार तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें सीधी बॉक्सर लवलीना के असम के घर की आपको दिखाते हैं, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हिसाब से बोल सके तो उस टाइम पे मैंने 1 ही साल मुआ थाई सीखा था, तो पहले उसमें 1-2 पंच होते थे। मैं मतलब मुआ थाई के वजह से मैं आज मतलब ओलंपिक मेडल जीत पाई हूँ, ये नहीं बोल सकती। लेकिन मतलब मुआ थाई ने थोड़ा बहुत तो हेल्प किया था जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पे 1-2 पंच था, मैं उसी को सीख के, क्योंकि मैं पहले जब नेशनल खेला था उसमें मैंने बॉक्सिंग का कुछ नहीं सीखा था। मुआ थाई में जो कुछ पंच था उसी को मार के मैंने चैंपियन बना था, पहला नेशनल मेरा सब जूनियर। तो मुझे उससे ये एडवांटेज मिला था कि मैं बॉक्सिंग
बॉक्सिंग का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मुआ थाई में जितना एक दो पंच था उसी को मार के मैंने पहला नेशनल जीता था। मुझे मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उठने से पहले, हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। मतलब रिंग में उठने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसा सोचा था मैंने। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की शानदार जीत हुई है और जिसमें भारत का दूसरा मेडल पक्का हो गया है। भारत की महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने महिला 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के नियन चिनचेन को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि महिलाओं ने परचम लहराया है और भारत का नाम रोशन किया है। 4 महिला खिलाड़ी अभी भी रेस में हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 मेडल जो हैं वो भारत के नाम जरूर आएंगे। फिलहाल पहले गोल्ड की ओलंपिक में उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। लवलीना बोरगोहेन शायद भारत को पहला गोल्ड दिला सकती हैं। और आपको बता दें कि महज 23 साल की ही हैं लवलीना और एक असम के एक छोटे से गांव से आती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो बॉक्सिंग में जिस तरीके से वो रही हैं और कितने सारे लोगों के उनको ताने सुनने पड़े हैं, उसके बाद भी आज वो उस मुकाम पर पहुंची हैं। और आज लवलीना ने देश का नाम रोशन किया है, अपने घर का नाम रोशन किया है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा भी लगातार न्यूज़ रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, भारत की शानदार शुरुआत हुई है आज, 4 महिला खिलाड़ी रेस में हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को गोल्ड भी मिलेगा और साथ ही साथ 4 मेडल भी मिलेंगे, क्या कहना है? बिल्कुल, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। आसाम के गोलाघाट से आती हैं, आसाम के गोलाघाट के एक छोटे से गांव से आती हैं लवलीना। इन्होंने बताया कि इनके पिता एक छोटे व्यापारी हैं। बहुत संघर्ष करके इन्हें बॉक्सिंग सिखाई। इनकी 2 बहनें किक बॉक्सिंग किया करती थी, जिसको देख के प्रेरित होती हैं और उसके बाद ये बॉक्सिंग खेलने जाती है। लेकिन ये इतना आसान सफर नहीं कि आप लवलीना को आज हम लोग देख रहे हैं कि तुरंत ही इनको बॉक्सिंग खेली और अच्छा खेला और सीधे ओलंपिक का टिकट कट गया, ऐसा हुआ नहीं है। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी बताना चाहूंगा। एक पेपर में लपेट के इनके पिता इनके लिए मिठाई लाते हैं। उस मिठाई की अगर बात की जाए तो उसमें मोहम्मद अली की फोटो बनी होती है और वो जमीन में पड़ी हुई होती है। जब लवलीना उसको उठाती हैं और फिर उसके बाद अपने पिता से कहती हैं कि मुझे मोहम्मद अली के बारे में बताया जाए, उनके बारे में जानना, ये कौन थे। दीदी लोग भी तो बॉक्सिंग करती हैं। इनकी 2 स्टेट लेवल की चैंपियन हैं इनकी दोनों बड़ी बहनें, वो लेकिन किक बॉक्सिंग में है। उसके बाद मोहम्मद अली के बारे में इनके पिता इनको पूरी कहानी बताते हो। इन्होंने कहा था अपने पिता से कि जल्द मैं भी मोहम्मद अली जैसी बॉक्सर बनूंगी और मेडल लाके आपको दूंगी। ये पूरी कहानी है। बहुत छोटे से परिवार से आती हैं, ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं, उसके बाद भी जिस तरह से प्रदर्शन किया है, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन, 6 बार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराना कोई बड़ी बात नहीं। इतनी बड़ी बात कि आप कह दीजिए कि लवलीना जीत के आई, अपनी से 12 साल उम्र, बड़ी बॉक्सर को हराना। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही थी लगातार, और ये बताया कि अगला पंच मेरा गोल्ड के लिए होगा। तमाम बधाइयों का तांता लग गया है। मैरी कॉम से बहुत कुछ सीखा, ये भी बताया उन्होंने कि मैरी कॉम ने जिस तरह से कल वो हारी है, वहां पे उन्हें खराब लगता है कि मैरी कॉम हमारी सीनियर है, उनको देख के हम लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं और उनका हारना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था, लेकिन उनका सपना मैं पूरा करूंगी और गोल्ड ला के दूंगी। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में की और कहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं अभी जो नहीं कहूंगी कि मैं ब्राउन, सिल्वर या गोल्ड कौन सा मेडल जीत के आ रही हूं, लेकिन मैं मेडल भारत को जरूर जिताऊंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भारत को गोल्ड मेडल ला के दूं। यशी, बिल्कुल विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पर हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का अभी तक ये मानना था, भले ही अब हम धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट जो है हमारे देश में हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक औरतों को लेकर एक परसेप्शन रहा है कि औरतें सिर्फ किचन संभाल सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से खेल में महिलाओं ने जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, 4 महिलाएं रेस में हैं, पुरुष अभी कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं। विशाल,
बिल्कुल यशी, ये कहने वाली बात होगी कि किस तरह से हमारी टीम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बिल्कुल महिलाओं का परचम बुलंद है, बिल्कुल नारी शक्ति हावी है। वो कोई भी टीम, चाहे वो फेंसिंग की टीम रही हो, भवानी देवी को हम लोगों ने देखा पहली बार टॉप 7 में पहुंची, वो पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी, पूजा देवी, मैरी कॉम, पहला मेडल जिताने वाली मीराबाई चानू, कैसे भूल सकते हैं। तो महिलाओं ने दिखाया है कि आप सिर्फ इनसे उम्मीद ये मत करिए कि आप किचन में बैठिए या आप ये करिए। हमारे न्यूज रूम में भी कई महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि महिलाओं ने ही पूरा ओलंपिक संभाल रखा है, पुरुषों ने तो कुछ किया नहीं। उनकी मेहनत जरूर लगा रहे हैं पुरुष, ऐसा नहीं सारे तमाम मैचेस जीत रहे, लेकिन मेडल जीतने के मामले में पूरा जो फोर्स है, जो उम्मीदें हैं, वो सिर्फ महिलाओं से हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल विशाल, अब लोगों को भी उम्मीदें, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बात करते हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं महिलाओं से ही उम्मीदें हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। और जिस हिसाब से महिलाएं खेल में आगे हैं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ खेल में ही, हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो आजकल महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जीत हासिल कर रही है विशाल। तो कहीं ना कहीं ये काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके की मेंटालिटी रही और जिस तरीके से अब महिलाएं आगे आ रही, तो कहीं ना कहीं ये काफी काबिले तारीफ है। विशाल, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दूसरी महिला बॉक्सर हैं और इतनी कम उम्र में जिस तरीके से लवलीना जीत की तरफ आगे बढ़ी हैं और अभी जिस तरीके से गोल्ड मेडल भी उनको मिल सकता है, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल ही आएगा भारत को, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए